मैं इन दोनों भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर सकता हूँ। ऐसे ही बदला लूंगा। तो चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो धोखे, किस्मत और दो भाइयों की एक बहुत ही दुखद दास्तान पर बुनी गई है। शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही खौफनाक रात से। मार्शल आर्ट की दुनिया के एक जाने-माने योद्धा और उनकी पत्नी पर धोखे से हमला होता है और उनकी जान ले ली जाती है। वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं दो जुड़वा बेटे जो अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। और बस यहीं से बदले की एक ऐसी साजिश शुरू होती है जो सालों तक चलने वाली है। मूविंग फ्लावर पैलेस की मालकिन याओ यू इन दोनों मासूम बच्चों को अलग कर देती है। उसका मकसद बहुत ही भयानक, इन भाइयों की परवरिश दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में करना, ताकि बड़े होकर वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने और एक दूसरे से लड़कर मर जाएं। और ये कोई छोटा मोटा प्लान नहीं था। ये एक ऐसी नफरत की आग थी जिसे पूरे 17 सालों तक सुलगने दिया गया। जी हाँ, 17 लंबे साल, जब तक कि इस खौफनाक योजना को अंजाम देने का सही वक्त नहीं आ गया। तो चलिए मिलते हैं कहानी के पहले भाई से। इसका नाम है जियांग शियाओयू और उसका घर वो दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक है, दुष्टों की घाटी यानी वैली ऑफ विलेंस। जरा सोचिए, शाओयू की परवरिश की किसने? 10 महान शैतानों ने। इन सनकी अपराधियों ने उसे लड़ना भिड़ना कम और दुनिया की नजरों से बचना, धोखा देना और अपनी चालाकी से हर मुश्किल से निकलना ज्यादा सिखाया। उसे ट्रेनिंग दी गई दुनिया का सबसे बड़ा विलन बनने की, वो भी अपने इन अजीब अंकलों की देखरेख में। और अब चलते हैं दूसरे भाई की दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जो शाओयू की दुनिया से बिल्कुल ही अलग है। एक ऐसी जगह जहां भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। इस भाई की परवरिश एक बेहद सख्त और ठंडे, बेजान माहौल में हुई। मूविंग फ्लावर पैलेस का बस एक ही नियम था, 7 भावनाओं को तोड़ दो और 6 इच्छाओं को मिटा दो। उसे एक बेमिसाल योद्धा बनाया गया, जिसके दिल में न कोई एहसास था, न कोई प्यार, सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज। तो यहाँ हमारे सामने दो भाई हैं, एक ही खून, लेकिन उनकी दुनियाएं एकदम जुदा। एक तरफ है शाओयू जो अपनी चालाकी और शरारतों के दम पर जीता है, और दूसरी तरफ है हुआ वूके जिसे एक आदर्श योद्धा बनने के लिए अपनी सारी भावनाओं को कुचलना सिखाया गया है। और सबसे दुख की बात, दोनों में से किसी को ये पता तक नहीं है कि दुनिया में उनका कोई भाई भी है। तो अब 17 साल गुजर चुके हैं, इंतजार खत्म हुआ और खलनायका की उस खौफनाक योजना को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। इसकी शुरुआत होती है जियांग शियाओयू से। शियाओयू के दुष्ट अंकलों ने उसे एक मिशन दिया। उसे कहा गया, घाटी से बाहर जाओ और दुनिया के सबसे कुख्यात और बुरे लोगों का शिकार करो। उसे ये यकीन दिलाया गया कि इन्हीं लोगों ने उसके माता पिता को मारा था। पर जैसा कि इस कहानी में होता आया है, ये भी एक बहुत बड़ा धोखा था। असल में ये मिशन तो बस एक बहाना था। असली मकसद था शिया वू को किसी तरह दुनिया में भेजना, ताकि वो मशहूर हो और आखिरकार अपने ही भाई हुआ वू के सामने आ खड़ा हो। ये सब उसी बेरहम साजिश का एक हिस्सा था। तो अब शिया वू आ चुका है बाहर की दुनिया में, और यहीं हम देखते हैं कि उसका असली हथियार कोई तलवार या मुक्के नहीं, बल्कि उसका तेज दिमाग है। उसका सबसे पहला सामना होता है शॉनयांग सांगवा से। ये कोई मामूली जुआरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शातिर आदमी है, जो लोगों को जुए में फंसाकर उनकी दौलत और जिंदगी सब कुछ छीन लेता है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे ताकत से नहीं, दिमाग से ही जीता जा सकता था। तो शियायू ने किया क्या? उसने कोई सीधी सादी शर्त नहीं लगाई, बल्कि एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल बिछाया, एक ऐसी अजीब शर्त रखी कि सांगवा अपने घमंड में फंसी गया। उसने अपनी बातों और चालाकी का ऐसा खेल खेला कि न सिर्फ वो शर्त जीत गया, बल्कि सबके सामने सांगवा को नीचा दिखाकर उसकी असलियत भी सामने ले आया। और इसी एक घटना से ये बात साफ हो जाती है कि भले ही शियायू शैतानों के बीच पला बड़ा हो, उसका दिल गलत नहीं है। वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। चलिए अब वापस कहानी के उस मेन पटरी पर आते हैं, जहां दो भाइयों की तकदीरें एक दूसरे से टकराने को पूरी तरह तैयार हैं। तो सोचिए, एक तरफ है शाओयू जो पूरी दुनिया में घूम रहा है, ये सोचकर कि वो अपने माँ बाप के कातिलों से बदला ले रहा है, और वहीं दूसरी तरफ हुआ वूके को उसके महल से बाहर भेजा गया है,
सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के साथ, दुनिया के सबसे बड़े खतरे यानी जियांग शाओयू को खत्म करना। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक दर्दनाक सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होगा जब ये दोनों भाई आमने सामने होंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि जिस दुश्मन को वो मारने निकले हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना सगा भाई है।